14 सितंबर। जीवित पुत्रिका व्रत पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना। छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन सभी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो गए दूर। भक्तों, 14 सितंबर को पड़ने वाला जितिया व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से संतान के ऊपर से सारे संकट और समस्याएं दूर हो जाती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के महत्व की बात करें तो इस व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई माताएं बहनें इसे करती हैं तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान को हर कार्य में तरक्की मिलती है। ठीक उसी तरह जितिया व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और संतान की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप जितिया व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया कि आने वाली 14 सितंबर जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह आश्विन माह की अष्टमी कई वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। क्योंकि यह अष्टमी पितृपक्ष में पड़ती है, तो ऐसे में इस अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 14 सितंबर जितिया व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 14 सितंबर व्रत पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 14 सितंबर जितिया व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 14 सितंबर जितिया व्रत पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, जितिया व्रत पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें जितिया व्रत के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो संतान के ऊपर इसका दोष लगता है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 14 सितंबर जितिया व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जितिया व्रत के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार कई वर्षों के बाद जितिया व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ ठाना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा आपकी संतान को लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको जितिया व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार
2025 में जितिया व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा या 15 सितंबर को। पूजा कैसे करनी है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या जितिया व्रत में चावल खा सकते हैं या नहीं? क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है? इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन सभी माताओं बहनों को जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो आपकी संतान को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, जितिया व्रत के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप जितिया व्रत के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले जितिया व्रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे जीवित पुत्रिका व्रत और कहीं कहीं पर इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, जितिया व्रत का महत्व इतना अधिक है कि जो भी माता श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती है, उसके पुत्र या संतान के जीवन में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होती। यह व्रत न सिर्फ संतान की रक्षा करता है, बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि का मार्ग खोल देता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाली माताओं की संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। बच्चे अकाल मृत्यु से बचते हैं और उन्हें लंबी उम्र प्राप्त होती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संतान की प्रगति होती है। यह व्रत करने से माता के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माता जीउतिया की विशेष कृपा प्रदान करता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जितिया व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें जितिया व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जितिया व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में जितिया व्रत की सही डेट टाइम क्या है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत किया जाता है। इस साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर को होगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो जितिया व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए जितिया व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जितिया व्रत का पारण नवमी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 4:35 से सुबह 5:23 के बीच में किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम जितिया व्रत की सरल पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में जान लेते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है, जिसे नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती स्त्रियां सुबह स्नान करके घर की साफ सफाई करती हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। अरवा चावल, मूंग की दाल और कद्दू लौकी जैसी हरी सब्जियां नहाय खाए में प्रमुख मानी जाती हैं। इसके बाद अष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है।
सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और जीमूत वाहन देवता का स्मरण किया जाता है। मिट्टी, गोबर या पीपल की डाल से जितिया का प्रतीक बनाकर पूजा स्थान पर रखा जाता है। उसे धूप, दीप, फूल, अक्षत, रोली, फल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। श्रद्धापूर्वक व्रती स्त्रियां संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी के दिन जल तक का त्याग कर माताएं पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ पूजा अर्चना करती हैं तथा जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं। इसके अगले दिन यानी नवमी को पुनः स्नान के बाद पूजा की जाती है। व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं और जितिया देवता को भोग अर्पित करती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण में सबसे पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित कर चिवड़ा, दही, पूड़ी, सब्जी, खीर आदि सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, इसलिए अन्न, फल या वस्त्र जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जितिया व्रत के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज, खट्टे पदार्थ। जितिया व्रत के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। ये खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसीलिए इस दिन इन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। जितिया व्रत के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज, शक्कर और मिठाई का सेवन। जितिया व्रत के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस जितिया व्रत का पालन करें। भक्तों, चौथी चीज, प्याज और लहसुन का सेवन। जितिया व्रत के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। भक्तों, पांचवी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। जितिया व्रत के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है, जिससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस जितिया व्रत का पालन करें। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस जितिया व्रत का पालन करें। भक्तों,
आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जितिया व्रत के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, पहली बात, जितिया व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, जितिया व्रत के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग जितिया व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। जितिया व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। छठवीं बात, जितिया व्रत के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यानमग्न रहना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जितिया व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, जितिया व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जितिया व्रत के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है जितिया व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। परिवर्तनी एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जितिया व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। दोस्तों, जितिया व्रत में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जितिया व्रत के दिन गाय को कौन कौन सी चीजें खिलानी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। घर में गाय होने से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपके घर में गाय है तो रोजाना ताजा रोटी बनाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। बासी रोटी देने से आपकी मेहनत में हमेशा विफलता मिल सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। इससे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं और फिर उन लोइयों को गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी।
गाय के चरणों को स्पर्श करें। इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना और उसका आदर करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे आपके सभी काम बनने लगेंगे और खुशहाली आएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।